तो सबसे बड़ा सवाल आज के दौर में यही चल रहा है दिल्ली को लेकर के, दिल्ली में किसकी बनेगी सरकार, कैसे बनेगी सरकार। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया का इस पर क्या कहना है, आइए आपको ये सुनाते हैं। मुझे लगता है एलजी साहब को पुनर्विचार करना चाहिए इस पूरे मामले में, और क्योंकि उनके इस लेटर के बाद हमने बीजेपी के खरीद फरोख्त की कोशिश के सबूत दिए हैं उनको, उसके बाद उन्हें कोशिश करके समझना चाहिए कि अगर बीजेपी 29 विधायकों के दम पे सरकार बनाती है तो बहुमत तक जाने के लिए खरीद फरोख्त करने की कोशिश करेगी। 20-20 करोड़ में अगर विधायक खरीद के सरकार बना भी ली जाती है हाइपोथेटिकली, तो वो ईमानदारी से काम करेगी, वो तो दिल्ली के साथ लूट खसोट करेगी, धोखा देगी दिल्ली के लोगों को। ऐसी सरकार एलजी साहब क्यों बनवाना चाहते हैं? अलका जी, ये आरोप भी आपकी तरफ से लगाया जा रहा है कि बीजेपी एक तो चुनाव से डर रही है, दूसरा ये कि अगर जो वोटिंग अगर होती है, अगर चुनाव होते हैं, ऐसी भी सूरत में बीजेपी की तरफ से कोशिश ये की जा रही है, फेक वोट बनाए जा रहे हैं। आपने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से भी करने का मन बना लिया है। देखिए, बिल्कुल हमारे सिर्फ आरोप नहीं है, हमने उन आरोपों को साबित भी किया है और सबूत के तौर पे इलेक्शन कमीशन है। और जहां तक दिल्ली को चुनाव में झोंकने की बात है या दोबारा चुनाव के खर्चे से, तो मैं ये यकीन कहती हूं जितना चुनावों पे खर्चा नहीं होगा उससे अधिक खर्चा विधायकों को खरीदने के लिए भाजपा खर्च कर देगी। अब लोगों को तय करना है कि दिल्ली में दोबारा चुनाव हो, उस खर्चे की परवाह ना करते हुए एक ईमानदार और स्थिर सरकार जो है वो बने, जो उनके हित के लिए काम करे, और या फिर पैसे की चिंता करते हुए दिल्ली को चुनाव से बचाने के लिए जी पैमानों की अस्थिर सरकार बने सिर्फ 29 के आंकड़े से। तो ये मुझे लगता है कि मौका दिल्ली की जनता को मिलना चाहिए और एलजी को बिल्कुल इन सब तथ्यों को जो सबूत के तौर पर एलजी को सौंपे गए हैं, सीडी को, उसकी सत्यता जानते हुए मुझे लगता है इन सब अनसर्टेनिटी से जो बनी हुई है संभावना उसे निकालते हुए दिल्ली को ईमानदार, स्थिर, मजबूत 5 साल की सरकार जो है वो मिलनी चाहिए। यही हमारी मांग है। राजीव जी, देखिए, ऐसा है जो अभी अलका जी आरोप लगा रही हैं और ये कह रही हैं कि हमने उसका प्रूफ दिया है। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर जब वोट बनते हैं तो फॉर्म 6 से वोट बनते हैं, फॉर्म 7 से वोट कट जाते हैं और फॉर्म 8 से वोट जो है वो नाम अगर आपने बदलना हो, एड्रेस बदलना हो तो ये हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने जब पिछली बार रिवीजन हुआ था तो 16 लाख वोट दिए थे लिख कर, और उसके बाद 21 लाख की डिटेल दी थी। 16 लाख वोट जो है वो कटे थे, चुनाव आयोग ने वोट काटे थे। चुनाव आयोग का ये रेगुलर प्रोसेस है। क्योंकि पिछले 1 महीने से अरविंद केजरीवाल जी के पास कोई एजेंडा नहीं था, तो इन्होंने कहा चलो कोई आरोप लगाओ ताकि हमें इंटरव्यू दिया जाए, हमारे को टीवी पे लाया जाए। इनके पास और कोई काम नहीं है। ये काम संवैधानिक संस्था का है। मैं नहीं तो ठीक है ना जी, लेकिन मैं मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। देखिए खुद कटवाए, देखिए मेरी सत्ता में आना देखिए, नहीं, यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर एक चीज समझनी पड़ेगी बड़े ध्यान से। क्या हम सब लोगों का संवैधानिक संस्था पर विश्वास खत्म हो गया है? क्या हम इलेक्शन कमीशन पे विश्वास खत्म कर चुके हैं? क्या ये अलका जी कह रही हैं कि इलेक्शन कमीशन अब भारतीय जनता पार्टी के साथ काम कर रहा है? आप देखिए आप नहीं, यहाँ पर आप मेरी प्लीज मेरा बेसिक मुद्दा आप देखिए, मेरा जो बेसिक प्रश्न है, प्लीज मेरी बात सुनिए। मेरा ये कहना है, क्या हमारा संवैधानिक संस्था से विश्वास उठ गया है? दूसरी बात, क्या इन्होंने कंप्लेंट करी डुप्लीकेट वोट की और वो चुनाव आयोग नहीं काट रहा है? ऐसा हुआ है? आप देखिए, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मैं आज पूछना चाहता हूँ, आज दिल्ली की जो स्थिति है, चुनाव आयोग ने 3 बाई इलेक्शन डिक्लेयर कर दिए और 3 बाई इलेक्शन डिक्लेयर किए चुनाव आयोग ने, सबने उसका स्वागत किया, वो चुनाव आयोग का काम है। क्या आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग को कंप्लेंट दी डुप्लीकेट वोट्स की या गलत वोट की और वो चुनाव आयोग नहीं काट रहा? क्या इनके पास वो प्रूफ है? ये चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़कर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, मेरा ये कहना है। बिल्कुल, संस्था जो काम करती है, हमने क्या किया था? हमने नहीं कहा था कि चुनाव आयोग कांग्रेस के साथ, जब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में। आप मेरी बात सुनिए, दिल्ली में चुनाव मेरी बात सुनिए, आप गलत तरीकों से मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। हमारा प्रयास रहेगा बिल्कुल जब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, एक मिनट, जब कांग्रेस की सरकार थी और डुप्लीकेट वोट थे, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा था कि चुनाव आयोग कांग्रेस के साथ मिला हुआ है। हम चुनाव आयोग के पास गए थे, चुनाव आयोग ने हमारी सुनी थी। ये लोग
चीजों को, जो संवैधानिक संस्था, क्योंकि इनके लीडर इस तरीके से हैं जो कोर्ट के बारे में भी बोल देते हैं, इसलिए इनको तो किसी पे विश्वास है ही नहीं, क्योंकि जो कुछ है वो अरविंद केजरीवाल है, बाकी कुछ है ही नहीं। हम भाजपा पे उंगली उठा रहे हैं। आप भाजपा पे कैसे उठा सकते हैं? चुनाव आयोग के काम पर, चुनाव आयोग के काम पर आप भारतीय जनता पार्टी पे उंगली कैसे उठा सकते हैं? भाजपा सत्ता में आने के लिए कोई भी तरीका अपनाने को तैयार है। हम तो हरियाणा में सत्ता में आए, हम तो हरियाणा में सत्ता में आए, हम तो महाराष्ट्र में सत्ता में आ रहे हैं, संविधान के ऊपर इसलिए हम तो संवैधानिक तरीके से सत्ता में आएंगे ही। हिम्मत दिखाइए, दिल्ली में क्यों नहीं हिम्मत दिखा रहे? यही तो मैं कह रही हूँ। अगर आम आदमी पार्टी चीख कर चुनाव की मांग करती है, जब हम जनता में जाएंगे, जैसे लोकसभा में गए थे तो हमने हिम्मत दिखाई थी, 7 सीटें जीती थी, विधानसभा की 60 सीटें आप हारे हैं, इसलिए आप मत बताइए हिम्मत दिखानी हमें आपको नहीं है, हमको जनता के साथ जाना है और जनता का विचार लेना है, आपको नहीं दिखानी है। हम भाग नहीं रहे। राजीव जी, जनता के साथ जाना है तो आपको लगता है कि चुनाव होने चाहिए ऐसी सूरत में? भाग लिए आप, और अभी भी आप चुनावों से भाग रहे हैं। हम नहीं भाग रहे हैं राजीव जी, आपको डर है क्योंकि आपकी पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है, चुनाव कराइए, आपके एमएलए भाग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को लग रहा है मेरे एमएलए मुझसे भाग ना जाए, उनको डर है, हमारे को कोई डर नहीं है। योगेश जी, नहीं, हमें क्या लग रहा है, अरविंद जी को क्या लग रहा है, बीजेपी को क्या, आम आदमी को नहीं लेन देना। आम आदमी को दिल्ली में एक स्थिर, मजबूत, ईमानदार सरकार चाहिए जो जब चुनाव उसके काम कर सके, तो दिल्ली की जनता फैसला करके देगी, आप चिंता मत करिए। कि सिर्फ आप दिल्ली इसलिए टाल रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं कि दिल्ली में आम आदमी से टक्कर है आपकी, कोई कांग्रेस से नहीं है। ये तो आप ही गाना गा भाग रहे हैं, जहाँ कांग्रेस से टक्कर हरियाणा, महाराष्ट्र। जब इतना इंतजार किया है, अलका जी को आपने मुख्यमंत्री बनाने के लिए भेजा था, अलका जी, फिर आप वापस लौट आए। अलका जी, राजीव जी, आपको भी रोकना चाहूंगी। अलका जी, राजीव जी, जब इतना इंतजार किया है तो कल का और इंतजार कर लेते हैं। जो कहा जा रहा है कि उपराज्यपाल बुलाएंगे, बीजेपी से कहेंगे सरकार बनाने का, बीजेपी का क्या रुख होगा? कल भी अलका जी हम बैठेंगे और इसी तरह से चर्चा करेंगे दिल्ली की राजनीति पर। अलका जी आपका और योगेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजीव जी हमारे साथ बने हुए हैं। रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।